दोस्तों, अगर आप 10th पास है, 12th पास है या ग्रेजुएट है और अगर आपके पास टाइपिंग स्किल है या नहीं भी है और आप एक पक्की सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं एक बहुत ही शानदार वैकेंसी, जिसमें 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट ये तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं और जिसको टाइपिंग आती है वो भी और जिसको नहीं भी आती है वो भी, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित ऐसी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए बिना किसी डिले के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करें अगर विभाग की कि ये वैकेंसी किसने निकाली है, तो यहाँ पे विभाग का नाम है KVS और NVS न्यू भर्ती 2025। KVS और NVS का मतलब होता है, KVS का मतलब होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन और NVS का मतलब होता है नवोदय विद्यालय संगठन। ये आपका शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है और बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाला है। ये आपका शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाला है, कोई भी प्राइवेट जॉब नहीं है, सरकारी जॉब रहने वाला है। बहुत ही शानदार पोस्ट पर यह भर्ती आई है। अगर पदों की संख्या की बात करें तो टोटल 14,967 वैकेंसी पर यह भर्ती आई है। इस वैकेंसी में अलग अलग प्रकार का वैकेंसी निकाला गया है, टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में बताया जाएगा क्योंकि इसके लिए क्वालिफिकेशन नॉर्मल क्वालिफिकेशन रखा गया है। और आपका टीचिंग पोस्ट भी निकाला गया है जिसमें आपका बहुत सारा पोस्ट निकाला गया है। टीचिंग पोस्ट में भी बहुत सारा पोस्ट निकाला गया है, उसके लिए आपका BEd DLEd ये आपका क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। तो आपको नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाला सभी वैकेंसी इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं जिसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और आपको नोटिफिकेशन भी दिखाया जाएगा जिसमें आपको टीचिंग पोस्ट भी दिखाया जाएगा कि इसमें कितना वैकेंसी निकाला गया है और आपको अप्लाई करने भी बताया जाएगा, अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अगर बात करते हैं पोस्ट की, तो 14,967 वैकेंसी निकाली गई है जिसमें से नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए KVS में 1155 वैकेंसी निकाली गई है। सिर्फ नॉन टीचिंग की बात कर रहे हैं, टीचिंग में और भी वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल यहाँ पे 14,967 वैकेंसी निकाला गया है। इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, नोटिफिकेशन का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। NVS की अगर बात करें तो 787 वैकेंसी इसमें निकाला गया है। अब आप इस फॉर्म में अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो इसका जो अप्लाई है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 14 नवंबर से। 14 नवंबर से इसका अप्लाई स्टार्ट हो गया है। और अगर बात करें इसके लास्ट डेट की, यानी कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे, तो 4 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। यानी 4 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे पहले ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अब बात करते हैं पोस्ट नेम की, यानी कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है, कितना वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। सिर्फ यहाँ पे नॉन टीचिंग के बारे में आपको बताया जा रहा है। नॉन टीचिंग में JSA का पोस्ट निकाला गया, कलर का वैकेंसी है और ये आपको बताया जा रहा है KVS के अंतर्गत। KVS की वैकेंसी रहने वाली है केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसमें आपका JSA का वैकेंसी निकाला गया, कलर की वैकेंसी है। इसमें टोटल जो वैकेंसी की संख्या है 714। इसके लिए क्वालिफिकेशन मात्र 12th पास है और प्लस आपका टाइपिंग स्किल मांगा जाएगा। यानी टाइपिंग में आपका स्पीड जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ये आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। और वहीं बात करें दूसरे पोस्ट की तो SSA, इसका मतलब होता है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और JSA का मतलब होता है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। तो ये भी कलर की वैकेंसी है। इसमें अगर टोटल वैकेंसी की संख्या की बात करें तो 280 वैकेंसी इसमें निकाला गया है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और स्टेनो ग्रेड 2 की वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल 57 वैकेंसी निकाला गया है और इसके लिए भी मात्र ग्रेजुएशन आप अगर है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसको इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको बताया गया KVS के अंतर्गत 1155 वैकेंसी निकाली गई थी। अब बात करते हैं NVS की, यानी नवोदय विद्यालय संगठन की। तो इसमें सबसे पहला पोस्ट है MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके अंतर्गत आपका 24 पोस्ट निकाला गया है और मात्र क्वालिफिकेशन रखा गया 10th पास, यानी 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं MTS पोस्ट के लिए। वैकेंसी थोड़ी कम है, 24 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। बात करें अगर लैब अटेंडेंट की तो इसमें टोटल 165 पोस्ट निकाला गया है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है 12th पास आप होने चाहिए साइंस से। यानी इसमें साइंस से अगर आपका 12th पास है तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और JSA की अगर बात करें यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, ये आपको NVS में बताया जा रहा है यानी नवोदय विद्यालय संगठन में। और KVS में भी आपका JSA पोस्ट था। तो NVS में जो JSA का पोस्ट निकाला गया है इसमें टोटल 552 वैकेंसी रहने वाला है। 552 वैकेंसी पे ये भर्ती आई है JSA की जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। और इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो रहने वाला है 12th पास और साथ में आपका टाइपिंग भी होना चाहिए। लेकिन इसमें जो आपका टाइपिंग स्पीड है वो इसमें कम मांगा गया है, यानी 25 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में यहाँ पे टाइपिंग स्किल मांगा गया है। तो ये आपको सभी पोस्ट के बारे में बता दिया गया, नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में, और उसका क्वालिफिकेशन भी आपको बता दिया गया। वैकेंसी की संख्या भी बता दिया गया है। लैब अटेंडेंट के लिए आपका 165 पोस्ट रहने वाला है। अब अगर बात करें एज की, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए, एज की अगर बात करें तो 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच अगर आपका एज है और आप जनरल है
तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 वर्ष का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी छूट दिया जाएगा, तो आप 33 वर्ष तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और वहीं बात करें SC/ST की, तो उसको 5 वर्ष का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी आप 35 वर्ष तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एज बताया गया और शायद आपको एज में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे मेन पार्ट यानी सिलेबस की, कि आपका एग्जाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कितने नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला है, किस सब्जेक्ट से आपका कितना सवाल रहने वाला है। अगर बात करें सिलेबस की, तो ये आपको सभी पोस्ट का सिलेबस बताया जा रहा है, सिर्फ आपका MTS को छोड़कर, क्योंकि MTS का सिलेबस अलग है, तो आपको सभी पोस्ट का सिलेबस यहाँ पे बताया जा रहा है। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, जीके से 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से आपका 20 क्वेश्चन रहने वाला है, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन और लैंग्वेज से आपका 10 क्वेश्चन रहने वाला है। लैंग्वेज कहने का मतलब है कि आप हिंदी, यहाँ पे हिंदी चूज कर सकते हैं, हिंदी से आपका 10 क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये आपका ऑल पोस्ट का यहाँ पे सिलेबस बताया गया। अगर बात करें MTS की सिलेबस की, तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से आपका 20 क्वेश्चन रहने वाला है और कंप्यूटर से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। वहीं बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। और लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज से आपका 20 क्वेश्चन, यानी हिंदी से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। तो आप यहाँ पे हिंदी चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज में कोई सा भी आप लैंग्वेज यहाँ पे चूज कर सकते हैं जो आपको आता है। वहीं बात करें अगर फीस की, तो फीस यहाँ पे ज्यादा रहने वाला है। फीस अगर बात करें SC/ST की, तो SC/ST के लिए जो यहाँ पे फीस रहेगा वो रहेगा 500, यानी फॉर्म भरने में आपका 500 रुपया लगने वाला है। और वहीं अगर बात करें जनरल की, जनरल EWS की बात करें तो इसमें आपका फीस ज्यादा रहने वाला है, लगभग यहाँ पे आपका 1500 रुपया फॉर्म फीस लगने वाला है। तो ये सभी जानकारी आपको दे दी गई है। और अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, आपको प्री का सिलेबस बताया गया, प्री का सिलेबस बताया गया। तो अगर बात करें मेंस की सिलेबस की, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाएगा और वहां पे आपको सैलरी भी बताया जाएगा कि किस पोस्ट के लिए कितना सैलरी रहेगा और टीचिंग पोस्ट में कितना वैकेंसी आया है। ये सभी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से देते हैं। तो चलिए आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है KVS और NVS की वैकेंसी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे पोस्ट की, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार का पोस्ट देख सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट है, इसके लिए हाई क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, यहाँ पे सभी प्रकार का पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो ये सभी आपका जो है टीचिंग का पोस्ट रहने वाला। आपको बोर्ड पर बताया गया नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में, तो नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में आपको सभी डिटेल्स दे दी गई है। तो इस तरह से यहाँ पे आप सभी का डिटेल्स देख सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पे सैलरी भी आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल जाएगी। वाइस प्रिंसिपल का यहाँ पे सैलरी दिया गया है 56,100 से 1,77,500। इसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन में नीचे में दिया गया है B.Ed, M.Ed, यहाँ पे आपका सभी क्वालिफिकेशन दिया गया है नोटिफिकेशन के अंदर। और यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भी वैकेंसी देख सकते हैं। 47,600 से 1,51,100 तक यहाँ पे सैलरी रहेगा। काफ़ी शानदार सैलरी, 40 वर्ष तक यहाँ पे आपका एज लिमिट देखने को मिल जाएगा। और ये आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। अगर बात करें मेंस एग्जाम के सिलेबस की, आपको प्री बोर्ड पर बता दिया गया है। अब अगर बात करें यहाँ पे मेंस की एग्जाम की, यहाँ पे 27 पेज नंबर में आपका सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 27 में। तो यहाँ पे आपका जो टीयर 2 है, टीयर 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप किसी में भी एग्जाम दे सकते हैं। टोटल क्वेश्चन जो है 70 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि आपको यहाँ पे पेपर और पेन से लिखना होगा। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे टोटल 60 मार्क्स और डिस्क्रिप्टिव का यहाँ पे 40 मार्क्स, यानी 10 क्वेश्चन का 40 मार्क्स, एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे आपका मार्क्स हो गया 100। तो ये आपका टीयर 2 का सिलेबस दिया गया है। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाएगा, 0.25 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगा। और प्री में जो आपको टाइम नहीं बताया गया था, प्री में जो आपका एग्जाम में टाइम रहेगा वो आएगा आपका 2 घंटे का। 2 घंटे का आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दे दी गई है। तो सभी पोस्ट के बारे में आपको बता दिया गया है, कौन कौन सा पोस्ट निकाला गया है, कितना वैकेंसी निकाला गया है, ये आपका पोस्ट का संख्या यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है। अप्लाई का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का लास्ट डेट जो रहने वाला है वो रहने वाला 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर से पहले ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लेट करते हैं आपका जो साइट है वो बिजी हो जाएगा, जिसके कारण आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो सकता है। तो आप 4 दिसंबर से पहले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो जैसा कि आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया गया और उसमें आपको सभी जानकारी दे दी गई है। A to Z जानकारी इस भर्ती से संबंधित आपको मिल गई होगी। और अगर आप भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, यानी इसी प्रकार की वैकेंसी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।